गया कि भद्रवाह हॉस्पिटल की अगर बात करेंगे तो लोगों का इल्ज़ाम है कि ये जो है रेफर हॉस्पिटल बन चुका है। पिछले दिनों एक लेडीज़ की जो है वो डेथ हो गई, उसमें बच्चा भी मर गया। उसमें क्या कुछ कहेंगे इस पे? आपने अगर देखा एनेस्थीसिया। कि भद्रवाह पहले हॉस्पिटल में बहुत सारी कमियां थी। आज तो हमने वहाँ गायनकोलॉजिस्ट वहाँ है, सर्जन वहाँ है, फिजिशियन वहाँ है, बीएमओ वहाँ है। मतलब एनेस्थीसिया नहीं था वो वहाँ है। अब किस चीज़ की वहाँ पे कमी है? एक स्कीम है लाडली बेटी स्कीम, जो हर डिस्ट्रिक्ट में है। डिस्ट्रिक्ट डोडा में क्यों नहीं है अभी तक लागू की गई है? इस पे क्या कुछ उसके लिए भी असेंबली में बात उठी है और इस बारे में मान लिया है सबने कि ये लाडली बेटी के जो है मार्च के बाद ये डिस्ट्रिक्ट डोडा में भी हमारे लागू होगी। असेंबली में कई दिनों देखी गई कि एक कंट्रोवर्सी के देखने में मिली सर भद्रवाह में। जो राय सिंह कोतवाल जी है, उनने जो है इल्ज़ामात भी लगाए बीजेपी पे, और उन बाद में जो आप ही के पार्टी के वर्करों ने जो उनको बोला कि ये दिमागी ताज़ुन नहीं है इनका, ये ठीक नहीं है। क्या कुछ कहेंगे इस पे? क्या नहीं वो मुझे मैंने सुना ही नहीं। मैं कभी ये व्हाट्सएप देखता ही नहीं हूँ। और मैं कल इधर आया तो मुझे लोग कह रहे थे वो हमारे पार्टी के सीनियर लीडर हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर जो बुजुर्ग घर घर में होता है वो बच्चों को झाड़ तो देता ही है, बच्चों को काम पे लगाता ही है। तो अगर देखा उन्होंने कोई हमसे कोताही हुई होगी तो उन्होंने कहा होगा, और जो कोताही है हमसे हुई है उसको हम दूर करेंगे, और बुजुर्गों का कहना हम नीचे नहीं छोड़ेंगे। बुजुर्ग पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज भद्रवाह यूनिवर्सिटी कैंपस में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो इन्वायरमेंट पे हुई, ये जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है इस पे की, इसके लिए मैं यहाँ के रेक्टर साहब को, यहाँ के स्टाफ को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इन्होंने बाहर से बहुत सारे प्रोफेसर लाए थे, बहुत साइंसदान लाए थे, जिन्होंने यहाँ पे सजेशन दी है कि किस तरीके से क्लाइमेट जो है ये चेंज ना हो। इसके लिए उन्होंने सजेशन दी है, उसकी मैं इन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बाकी आपने पूछा कि बिहार और नगरोटा का, भारतीय जनता पार्टी बहुत सारा काम कर रही है देश में। अगर आप ये छोटे मोटे काम तो आपने देख ही लिए, लेकिन अगर जम्मू से आप कहीं पठानकोट की साइड जाओगे तो फ्लाईओवर जब आप देखोगे, एक एक पिलर जो है, मेरे ख्याल में 70 साल कांग्रेस ने एक पिलर नहीं बनाया है जो आज मोदी जी ने बना के दिखाए। क्योंकि आबादी बढ़ रही है, ट्रैफिक बढ़ रही है, जिसके कारण 6 लेन जो है वो शुरू की गई है, 8 लेन शुरू की गई है। 4 गाड़ियां नीचे से चलेंगी, 4 गाड़ियां ऊपर से चलेंगी। तो आपने ऐसी चीजें देखी। बिजली पानी में कोई कमी नहीं रख रहे हैं। JJMY में इतना पैसा दिया, कहने की कोई बात नहीं। और इतनी योजनाएं, 166 योजनाएं जो है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने लागू की है, और जिसके कारण बिहार में भी जीत हुई है और नगरोटा में भी जो जीत हुई है ये आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के कारण हुई है। और उसके अलावा नगरोटा में राणा जी जो थे अपने, देवेंद्र राणा जी, उनने बहुत ज़्यादा काम किए थे, उनके कारण भी हुई है। और उनके कारण उनकी जो लड़की है वो भी उसी कदम पे चलने वाली है, इसको वो इसीलिए उसको कामयाब किया गया है। सर भद्रवाह की बात करें, भद्रवाह के लिए टूरिज्म के रिलेटेड क्या कुछ करेंगे आने वाले टाइम में सर? आपने सुना होगा कि असेंबली में मैंने कहा था कि सबसे खूबसूरत जगह अगर है तो वो भद्रवाह है, लेकिन हमको हमेशा इग्नोर किया जाता है। हमेशा राज जो है वो कश्मीर का रहता है। आज भी आदरणीय महबूब जी जो ये अपने महबूब रहनुमा अपने क्या कहते हैं, उमर अब्दुल्ला जी जो है, उमर अब्दुल्ला जी जो हैं वो आज चीफ मिनिस्टर हैं, और वो उनके पास ही ये टूरिज्म का महकमा भी है। मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने कहा सुतीली माँ का सलूक नहीं किया जाना चाहिए हमारे साथ। थोड़ा सा आप देते वो जम्मू में चले जाता है और डोडा हमारा बिल्कुल पीछे रह जाता है। और इस बार उन्होंने वादा किया है कि हम जो भी हिसाब का होगा उससे ज़्यादा हिस्सा जो है यहाँ के लिए देंगे। आज हम कोशिश कर रहे हैं। ये जो भाल पदरी से भाल पदरी एक सड़क बनी है, भाल पदरी तो आपने देख लिया कितनी खूबसूरत जगह है। उससे एक सड़क हम बनाएंगे सीधी गोहाधार है। वो गोहाधार जो है वहां से आपको पठानकोट नजर आएगा, वहां से आपको डलहौजी नजर आएगा, चंबा नजर आएगा और किश्तवाड़ नजर आएगा। ऐसी एक पहाड़ चोटी है। ऐसी ऐसी जगहें हमारे पास है, टूरिस्ट प्लेस है। तो हम चाहेंगे कि खूब पैसा इसके लिए लाएं और ये चीज़ें जो है ये हम करें। दूसरा, टूरिस्ट में कमी इसलिए भी हुई कि मिलिटेंसी की वजह से थोड़ा सा फैक्टर पड़ा। वो भी इस बार में मुझे नहीं लगता कि अब इस बार कोई ये फैक्टर भी पड़ेगा। और तीसरा, पहले हमें ये टेंट लगाने नहीं देते थे जहाँ जहाँ हमारे टूरिस्ट स्पॉट है। इस बार हमने कोशिश की है कि हम जनवरी में ही इजाज़त ले लेंगे, ताकि यहाँ के लोकल लड़के जो हैं, लोग नौजवान जो हैं टेंट लगाएं और टूरिस्टों को कोई मुश्किलात पेश ना आए। सर देखा गया कि भद्रवाह हॉस्पिटल की अगर बात करेंगे तो लोगों का इल्ज़ाम है कि ये जो है रेफर हॉस्पिटल बन चुका है। पिछले दिनों एक लेडीज़ की जो है वो डेथ हो गई, उसमें बच्चा भी मर गया है। क्या कुछ कहेंगे इस पे?
आपने देखा कि एनेस्थीसिया- भद्रवा पहले हॉस्पिटल में बहुत सारी कमियां थी। आज तो हमने वहाँ गायनकोलॉजिस्ट वहाँ है, सर्जन वहाँ है, फिजिशियन वहाँ है, बीएमओ वहाँ है, मतलब एनेस्थीसिया नहीं था वो वहाँ है। अब किस चीज़ की वहाँ पे कमी है? कोई कमी नहीं है। अब उस दौर में कहीं वो जो गायनकोलॉजिस्ट डॉक्टरानी थी वो कहीं छुट्टी पे चली गई थी, जिसके कारण ये हादसा हुआ है। और आइंदा ऐसे कोई हादसा हम होने नहीं देंगे, और जो भी कोई कमी है इसको अभी पूरा करेंगे। जैसे यहाँ डायलिसिस सेंटर दिया हमने, उसको 1 हफ्ते के अंदर हम उद्घाटन उसका हम कर रहे हैं। उसके अलावा कोई भी और कमी होगी अस्पताल को हम कोई कमी होने नहीं देंगे। जो सर एक स्कीम है लाडली बेटी स्कीम, जो हर डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट डोडा में क्यों नहीं है अभी तक लागू की गई है, इस पर क्या कुछ उसके लिए भी असेंबली में बात उठी है, और इस बारे में मान लिया है साहब ने कि ये लाडली बेटी के जो है मार्च के बाद ये डिस्ट्रिक्ट डोडा में भी हमारे लागू होगी। सर असेंबली में खासकर रोड्स की ही बात की गई है, तो और कई डेवलपमेंट की बात नहीं की गई, तो इस पर क्या कहेंगे? कौन कहता नहीं कीजिए? हमने लोगों का कहना है। सुनो ना, आप सवाल नहीं पढ़ते हो। हमने पहले सवाल दिया था कि हमारा ये जो सरतिंगल में जो प्रोजेक्ट है, ये वो डैमेज है, रुका पड़ा है, उसको क्यों नहीं बहाल किया जाता, उसका उन्होंने जवाब दिया है। हमने कहा तो भद्रवा को यूनिवर्सिटी जो है फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाया जाता, उसका उन्होंने जवाब दिया है। हमने कहा था कि भद्रवा को डिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं बनाया जा रहा है, तो उसका उन्होंने जवाब। तो ये सारे जवाब हमारे पास है। 3 महीने के अंदर हम आपको इसका नतीजा जो है फिर बैठ के हम बताएंगे कि उनने जो हमसे वादे किए हैं कि 3 महीने के अंदर हमें ये हर चीज़ का जवाब हम आपको देंगे, तो वो दे रहे। पिछले दिनों देखी गई कि एक कंट्रोवर्सी के देखने में मिली सर भद्रवा में, जो राय सिंह कोतवाल जी है, उनने जो है इल्ज़ामात भी लगाए बीजेपी पे, और उन बाद में जो आप ही के पार्टी के वर्करों ने जो उनको बोला कि ये दिमागी ताज़ुन नहीं है इनका, ये ठीक नहीं है, क्या कुछ कहेंगे इस पे? क्या नहीं, वो मुझे मैंने सुना ही नहीं। मैं कभी ये व्हाट्सएप देखता ही नहीं हूँ। और मैं कल इधर आया तो मुझे लोग कह रहे थे वो हमारे पार्टी के सीनियर लीडर हैं। ऐसी कोई बात नहीं। वो अगर जो बुजुर्ग घर में होता है वो बच्चों को झाड़ तो देता ही है, बच्चों को काम पे लगाता ही है। तो अगर देखा उन्होंने कोई हमसे कोताही हुई होगी तो उन्होंने कहा होगा, और जो कोताही है हमसे हुई है उसको हम दूर करेंगे। और बुजुर्गों का कहना हम नीचे नहीं छोड़ेंगे। बुजुर्गों का कहना जो नीचे छोड़ता है फिर तो वो इंसान नहीं होता है। ऐसी कोई बात नहीं है। वो हमारा बुजुर्ग है और पुराना लीडर है यहाँ का। जब अभी हम लीडरी में नहीं थे तो वो यहाँ से काम कर रहा है। तो उसने तो अगर कहीं कमी आती है तो उन्हें तो समझाना है कि पार्टी को जब उन्होंने अपने हाथों से सींचा है तो फिर अच्छे तरीके से चलाना भी है ना। तो इसलिए उनने जो कहा वो अच्छा ही कहा होगा।